भैया लोगों नमस्ते। कैसे आप सभी। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। किसानों के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, फिर भी उसके बावजूद सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। देखिए, हम खेत में हैं। आज सुबह सुबह लगा कि खेत टहल के आते हैं, घूम के आते हैं और आ गए खेत। किसानों की जो दुर्दशा सरकार ने बना रखी है, इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। यूरिया ये दे नहीं पा रहे हैं, किसान परेशान है। क्योंकि अगर यूरिया के लिए जो लोग सुबह से लाइन में लगे हैं, कभी कभी तो आती है सोसाइटी में 1 बोरी 2 बोरी, वो शाम को मिलती है कहीं। इतनी भीड़ है, इतनी घटनाएं हो रही हैं, भूखे प्यासे लोग तड़प रहे हैं और उनको यूरिया नहीं मिल रही है। इतनी लूट मचा रखी है। मैं आपको बताऊं, प्राइवेट दुकान वालों का हाल ये है कि जो 270 में यूरिया मिलती है वो 300, 400, 460 तक ब्लैक में बेच देते हैं। उसके साथ में सोसाइटी पे आप चले जाइए, जो 20 रुपये की जिंक मिलती है वो 100 रुपये 200 रुपये जिंक लगा के देते हैं। जबकि ऊपर बात करो ज़िले पे, तो उनका सख्त कहना है कि हम यूरिया के साथ जिंक नहीं दे रहे हैं। मगर यहाँ सचिव लोग इतनी मनमानी करते हैं, किसान इनसे परेशान है। यूरिया मिल नहीं रही है। किसान इस समय धान लगे हैं, देखिए पीछे हमारे पूरा धान लगा हुआ है और इसमें यूरिया की कमी है। यूरिया नहीं मिल पा रही है। किसान करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या। और ये जो आज के समय में जो किसान नेता हैं, ये कहीं दब के बैठ गए हैं। इनको सिर्फ आंदोलन करना रहता है अपने स्वार्थ के लिए। असली लड़ाई ये किसानों की लड़ते ही नहीं हैं, नाम के किसान नेता हैं। इतनी दुर्दशा अपने भारत देश में बना रखी है इन लोगों ने। ये है पूरा खेत, इसमें यूरिया नहीं है। भगवान की कृपा हुई, बारिश सही समय पे हो गई, किसान बच गया थोड़ा। मगर यूरिया बिना सब बेकार। सरकार कहती है यूरिया की कोई कमी नहीं है, मगर ज़मीनी हकीकत पे देखिए यूरिया मिल ही नहीं रही है। सबसे बड़ी दिक्कत है यूरिया की। इसका जिम्मेदार कौन, सरकार या भ्रष्ट अधिकारी? ये जो बैठे हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी है। 2 चीज़ों में सरकार फेल हो रही है, एक तो बिजली, दूसरी यूरिया। किसान को लेकर सरकार इस पर मंथन करे, विचार करे, नहीं तो ये 27 में आने वाले चुनाव बिजली और कृषि सत्ता परिवर्तन कर देगा। ये सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। बड़ी बड़ी बातें करने से आप विकसित भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। उसके लिए काम करना पड़ेगा आपको, और काम ज़मीनी हकीकत पे करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, भाजपा देश की बात करती है, इंटरनेशनल बात करती है। क्या किसी बॉर्डर पे या कहीं अलग जहाँ की बात करती है भाजपा, वहाँ किसी किसान का 1 बीघा 10 बीघा या 5 बिस्वा खेत है, ज़मीन है, किसान नहीं ले पाएगा। वहाँ जहाँ आप बात करते हैं वहाँ किसान नहीं ले पाएगा, किसान नहीं जा पाएगा वहाँ। वहाँ बड़े बड़े उद्योगपति जाएंगे और बड़े बड़े उद्योगपति खेत में आके किसानी नहीं करेंगे। देश का किसान अगर मजबूत होगा तो सरकार मजबूत होगी, और जब देश का किसान ही
रोएगा। और जो ये किसान नेता हैं, इनको थू है, ये अपने आप को नेता कहते हैं, किसान नेता कहते हैं। जब तुम यूरिया नहीं दिला सकते, यूरिया के लिए संघर्ष नहीं कर सकते हो, किसान के हक में नहीं खड़े हो सकते हो, तो कैसे नेता हो बे तुम? राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, नेता बनने के लिए तुम नेता बन गए। आज किसान की जो दुर्दशा है और सोसाइटी पे जो हाल है, वो देख के चिंता का विषय है। इस पर विचार करना पड़ेगा सरकार को। किल्लत बहुत है यूरिया की, यूरिया कहीं मिल नहीं रही है और किसान ही इसका विचार करेगा कि क्या कर सकते हैं। आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़े हैं और आज खेत की तरफ निकले हैं। आप सब लोग भी ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और यूरिया जैसे भी मिलती है आप ले लीजिए। अगर मिलती है तो मुझे उम्मीद नहीं है, आप सबको उम्मीद है। यही 15 दिन बाद, 1 महीने जब ज़रूरत है तब यूरिया नहीं मिल रही है, बाकी बाद में मिलेगी, जो समय निकल जाएगा। देखिए आप सब लोग, हम भी चल रहे हैं, आप सब लोग इस पर जवाब दीजिए, क्या यूरिया मिल गई सबको या नहीं मिल गई।